नमस्कार, आप देख रहे हैं सुदर्शन न्यूज और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। शाम के 7 बज चुके हैं और वक्त है जवाब तो चाहिएगा, जिसमें आज हम बात करेंगे मणिपुर से सामने आए उस वीडियो की जिसने देश को झकझोर कर रख दिया। मानवता को शर्मसार करने वाली इन तस्वीरों के सामने आने के बाद देश गुस्से में है, देश में उबाल है, आक्रोश है। इन खौफनाक, दर्दनाक और शर्मनाक तस्वीरों को देखकर हर कोई यह कह रहा है कि सभ्य समाज में इसकी इजाजत नहीं दी जा सकती है। दरअसल पिछले 83 दिनों से मणिपुर में हिंसा हो रही है और इस हिंसा में अब तक 150 से ज्यादा लोग मारे जा चुके हैं और 3000 से ज्यादा लोग घायल बताए जा रहे हैं। हालांकि बीच में केंद्र सरकार के दखल के बाद यहां हिंसा कुछ समय के लिए थम गई थी और लोगों की जिंदगी धीरे धीरे पटरी पर लौट रही थी। लेकिन संसद सत्र शुरू होने से महज एक दिन पहले सामने आए इस वीडियो के बाद देश में सियासत भी 360 डिग्री घूम रही है। सड़क से लेकर संसद तक इसकी गूंज सुनाई दे रही है। हालांकि इतिहास गवाह है कि मणिपुर में हो रही यह हिंसा कोई नई बात नहीं है। यह प्रदेश 70 और 90 के दशक में ऐसी हिंसा देख चुका है, जिसके चलते दो बार यहां राष्ट्रपति शासन भी लग चुका है। लेकिन मणिपुर में जब से बीजेपी गठबंधन की सरकार आई है, लगातार हालातों को काबू किया जा रहा है। स्थिति में काफी सुधार भी हुआ, मगर मणिपुर हाईकोर्ट के फैसले के बाद मामला बिगड़ता चला गया और करीब 3 महीने से मणिपुर हिंसा की आग में जल रहा है। ऐसे में बड़ा सवाल यह है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्हें मणिपुर की शांति पसंद नहीं आ रही है। वो कौन लोग हैं जो मणिपुर को हिंसा की आग में झोंकना चाहते हैं। आखिर किसके इशारे पर मणिपुर में हिंसा हो रही है, और सबसे बड़ा सवाल यह भी कि इस हिंसा का जिम्मेदार कौन है। चर्चा करेंगे, लेकिन तो बिल्कुल बड़ा सवाल यही है कि आखिर मणिपुर के हैवानों का हिसाब कब होगा। चर्चा इसी को लेकर करेंगे। लेकिन कौन कौन खास मेहमान हमारे साथ मौजूद है, सबसे पहले उनसे आपका परिचय कराते हैं। हमारे साथ बीजेपी की ओर से बीजेपी के प्रवक्ता कैप्टन आई सिंह जी मौजूद हैं। इसके साथ ही हमारे साथ कांग्रेस की ओर से कांग्रेस के प्रवक्ता प्रखर सिंह जी हैं, और इसके अलावा पॉलिटिकल एक्सपर्ट के तौर पर, पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पर हरगोविंद अरोड़ा जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन सबसे पहले मैं आपके पास आना चाहता हूं कैप्टन आई सिंह भदौरिया जी। ठीक है हरगोविंद जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। मैं आपसे जानना चाह रहा हूं, आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को। इतना गंभीर विषय, जो तस्वीरें सामने आई, शर्मसार करने वाली तस्वीरें हैं, कोई भी उसको जायज नहीं ठहरा जा सकता है। और कितनी विभत्स ये तस्वीरें हैं, दिल को दहलाती हैं, खौफनाक तस्वीरें हैं, दर्दनाक हैं, शर्मनाक हैं। मतलब जितने भी शब्द आप उसके लिए यूज करेंगे वो कम पड़ जाएंगे आपके पास। लेकिन सवाल यह है कि इस पूरे मामले को लेकर जो राजनीति हो रही है सड़क से लेकर संसद तक, आप उसको ठीक मान रहे हैं क्या? और आपको नहीं लगता है कि जो वीडियो सामने आया संसद सत्र के ठीक एक पहले इस वीडियो को वायरल किया जाना एक सोची समझी रणनीति के तहत ये सब कुछ हो रहा है, और पिछले करीब 3 महीने से मणिपुर में जो कुछ हो रहा है उसके पीछे जो लोग हैं उनका हिसाब कब होगा? सवाल बहुत सारे हैं, लेकिन आप कैसे देख रहे हैं इस पूरे मामले को? वंदे मातरम जी। सबसे पहले तो भारत का नागरिक होने के नाते आज मैं भी शर्मसार हूँ, सारा देश शर्मसार है, और मणिपुर की सत्ता में बैठे लोग, उनके लिए तो ये डूब मरने वाली बात है जी। और जहां तक कैप्टन साहब मेरे बड़े भाई बैठे हैं, ये सेना में भी रहे हैं, और इनके दिल में देशभक्ति का भाव शायद मुझसे अधिक ही होगा। तो आज ऐसी आशा नहीं थी कि इस विषय पर उन्होंने शुरुआत में जो राजनीतिक अपना विश्लेषण दिया कि ये अभी 2024 के चुनाव तो हो नहीं रहे, ये तो एक शर्मनाक घटना है। और मैं अपने बड़े भाई से ये पूछना चाहता हूं, क्या यदि ये गैर भाजपा शासित राज्य में हुआ होता तो इनके टेलीविजन से संबंधित बात अब तक आसमान सर पे ना उठा चुके होते, और कैसे शब्दों का वो प्रयोग करते। आज ये राजनीति करने का विषय थोड़ी है, ये विषय है कि अब इन्होंने कहा कि जी संसद सत्र का इंतजार हो रहा था। चीफ मिनिस्टर के पास गुप्तचर विभाग होता है। भाई साहब एक मिनट, मैं आपके बीच में नहीं बोल रहा था, प्लीज बोलने दीजिए। हाँ बोलिए बोलिए, कोई नहीं बोल रहा है, मुझे तो आवाज आई नहीं, आपको कहाँ से आवाज आ रही है सर? कोई नहीं बोल रहा आपके पीछे, बोलिए। गुप्तचर विभाग होता है, तो जब घटना हुई और उसके कुछ दिन पश्चात जब वहां रिपोर्ट दर्ज करवाई गई, तो तब तो मुख्यमंत्री को पता लग चुका था ना कि ऐसी घटना हुई है। क्या वो भी संसद सत्र का इंतजार कर रहे थे कार्रवाई करने के लिए, या वो वीडियो वायरल होने का इंतजार कर रहे थे? घटना निंदनीय है, गलती हुई है, उसको मान लेना चाहिए और आगे उस पर कार्रवाई करनी चाहिए। अब कांग्रेस के राज्य में किसी ने क्या किया या फलाने जनता दल के राज्य में किसी ने क्या किया, उससे तो खाली निंदा करके बचा नहीं जा सकता ना। हमारे ऊपर जब कोई सरकार सत्ता में आती है, नागरिक के प्रति उसका दायित्व और अधिक बढ़ जाता है। और पार्टी विद अ डिफरेंस, अगर 70 के दशक में वहां सब कुछ ठीक नहीं था, तभी तो मणिपुर के लोगों ने भाजपा को चुना। क्या आज हम ये कहेंगे जी कांग्रेस के राज्य भी गलत था और इसीलिए यहां भी गलत होगा? क्यों?
ये प्रश्न तो मैं देश का नागरिक होने के नाते पूछ सकता हूं। नहीं, बिल्कुल सही बात है। देखिए कैप्टन आय सिंह जी, ये बात तो बिल्कुल सही है कि जो 70 के दशक में हुआ, जो 90 के दशक में हुआ, उसी को सुधारने के लिए वहां की जनता ने आपको मौका दिया। जी बिल्कुल ठीक है। हरगोविंद जी मैं लौटूंगा आपके पास। जी हरगोविंद जी मैं आ रहा हूं आपके पास। कैप्टन आय सिंह जी, हाँ नहीं, मेरा सवाल सुन लीजिए सर, मेरा सवाल सुन लीजिए, उसके बाद मैं आपके पास आ रहा हूं। मैं आपसे ये सवाल कर रहा हूं, उसके बाद आप बोलिएगा, पूरा मौका दूंगा मैं आपको। मैं आपसे ये कह रहा हूं कि 70 के दशक में जो कुछ हुआ, 90 के दशक में जो कुछ हुआ, उसको सुधारने के लिए मौका दिया आप, वहां की जनता ने आपको एक बार नहीं कई बार मौका दिया, लेकिन हालात जो हैं वो कैसे कंट्रोल में आएंगे, ये अपने आप में एक अहम सवाल है। भाई अगर आप ये कहने लगेंगे कि राजस्थान में ये हो रहा है, छत्तीसगढ़ में ये हो रहा है, पश्चिम बंगाल में ये हो रहा है, केरल में ये हो रहा है, तो दूसरे प्रदेशों से आप इसको कंपैरिजन करके उसको कवर फायर करें तो वो तो ठीक नहीं है ना। भाई अब जो मौका आपको मिला है आप उसको कैश करिए, हालातों में आप सुधार करिए, जो प्रदेश की जनता ने आपके ऊपर भरोसा जताया उस भरोसे पर आप कायम हुई। बिल्कुल हम अपनी जिम्मेवारी से भाग नहीं रहे जी। और मैं अपने भाई, छोटे भाई से बताना चाहूंगा कि मैंने शुरू में भी इसका किसी का कोई बचाव नहीं किया। ये कहा है कि बिल्कुल इस निंदा की, जितनी इसकी घोर निंदा की जाए तो भी कम है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि सख्त से सख्त एक्शन लिया जाएगा। मैंने इस तरह के शब्द यूज किए हैं, मैंने इसमें कोई राजनीति नहीं करी है और बिल्कुल मैं इसको अच्छा नहीं मानता हूं। मैं अपनी बात कह रहा हूं, पार्टी से भी हटके कह रहा हूं और यही बात पार्टी की है कि इसको कोई भी बर्दाश्त नहीं कर रहा है, भारतीय जनता पार्टी भी बर्दाश्त नहीं कर रही है। ये बहुत ही घिनौना कृत्य है और ऐसे दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। प्रधानमंत्री जी कह चुके हैं और मैं भी आपके चैनल पे बैठ के कह रहा हूं कि इसके पीछे जो भी होंगे वो बख्शे नहीं जाएंगे, उनको वो सजा मिलेगी जो वो जिंदगी भर याद रखेंगे कि हमने ऐसा कृत्य किया था तो उसकी सजा ये मिली है और पूरा देश देखेगा। बिल्कुल हमारे यहाँ महिलाओं का बहुत बड़ा सम्मान है, महिला हमारे यहाँ देवी दुर्गा करके मानी जाती है और इस तरह का कृत्य बर्दाश्त और बिल्कुल इतना घिनौना शब्द का है तो इससे बड़ा कुछ हो नहीं सकता। तो आप ये बिल्कुल ना सोचे कि मैं इस पे कोई राजनीति कर रहा हूं। मैंने सिर्फ ये कहा है कि कांग्रेस इस पे राजनीति ना ढूंढे। कांग्रेस जो है ना, अगर इतना ही था तो 3 महीना पुराना वीडियो 24 घंटा ही पहले वायरल क्यों हुआ? वो तो इस पर आपसे प्रश्न करेंगे ही ना, देश के विपक्षी दल तो आपसे प्रश्न करेंगे क्योंकि कुछ प्रश्न मतलब देश की जनता ने उनको तो देश के विपक्ष में बिठाया है, कुछ तो जनता का प्रश्न करना एक चीज अलग होती है मगर राजनीति करना एक अलग होता है। क्या कल तक भाजपा विपक्ष में थी तो भाजपा प्रश्न नहीं करती थी? कल तक करना गलत नहीं है और जहां तक करना हम गलत नहीं मानते, मगर ये तो हर बार आप देखिए जब भी सामान्य नागरिक को, मेरे जैसे सामान्य नागरिक को ये घटना की जानकारी सदन का सत्र चलता है, आप मेरी बात सुन ले, लोगों को तो मेरी बात सुन ले, जब भी सदन का सत्र चलता है कुछ ना कुछ ये लेके आते हैं। हर सदन पे आप देख लिए, एक पहले पेगासिस ले आए थे, जब लास्ट में कोर्ट में पहुंचा तो पेगासिस कुछ था ही नहीं, उसके बाद कुछ लेके आ गए। हर सदन पे कुछ ना कुछ ये करते हैं तो उसी टाइम ये समय देख के और फिर लाया गया है। बड़े भाई कैप्टन साहब, संसद जो है वो लोकतंत्र का मंदिर है ना, वो पंचायत है। ये तो अवसर आप ये देखिए, इसको केवल नकारात्मक ढंग से मत सोचिए, सकारात्मक ढंग से ये सोचिए कि आज उस पंचायत में उस समय पर आया तो हम सब बैठकर चर्चा कर रहे हैं, उस पर सभी दल बैठ के चर्चा कर पा रहे हैं ना। नहीं लेकिन सरकार नहीं हरगोविंद जी सरकार इस पूरे मुद्दे को लेकर चर्चा करने को तैयार है। सरकार ने भरोसा दिया है कि आप चर्चा करिए, हम तैयार हैं, लेकिन चर्चा कर कहाँ है विपक्ष? विपक्ष चर्चा नहीं कर रहा है। मगर ये तो सदन बंद करवा रहे हैं, सबसे बड़ी बात है। आप सोचिए कि इसमें कितने बड़े बिल पड़े होते हैं, हम जनता से जुड़े हुए बिल होते हैं, उन बिलों पर ये पास नहीं होने देते। तो आप बताइए कि ये चर्चा कहाँ कर रहे हैं? बंधु बिल की नहीं, दिल की सोचिए, भावनाओं की सोचिए। ये घटना महत्वपूर्ण है या बिल अधिक महत्वपूर्ण है? मैं मानता हूं कुल घटना के ऊपर एक्शन ले लिया गया है और घटना के ऊपर संज्ञान एक्शन लिया गया है। आप ये मत सोचिए कि सरकार बैठी है हाथ पे हाथ रख के, बहुत तगड़ा एक्शन ले लिया गया है। तो आप ऐसा कैसे कह सकते हैं कि एक्शन लीजिए? एक्शन हो चुका है और भी हो रहा है, इसके पीछे तो है, उनके ऊपर भी होने वाला है, वो आपके सामने आ जाएगा। मगर इनको बहाना लेके अगर सदन को आप अवरुद्ध करेंगे तो वो कतई अच्छी बात नहीं है। ऐसी आशा सामान्य नागरिक होने के नाते तो हम कर ही सकते हैं और ठीक है, आपको ये कठोर से कठोर कार्रवाई करनी चाहिए, लेकिन
नैतिकता की जब भाजपा विपक्ष में बात करती थी नैतिकता के आधार पर इस्तीफे की, तो आज ये उससे भी 2 कदम आगे है। नैतिकता नहीं, वहां के मुख्यमंत्री को शर्म के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए था, क्योंकि अपनी 2 बेटियों की जो लाज न बचा सके वो शर्म के आधार पर इस्तीफा तो दे ही सकते थे। चलिए ठीक है, चलिए हरगोविंद जी आऊंगा मैं आपके पास। प्रखर जी कुछ कहना चाह रहे हैं। हाँ प्रखर जी आप बोलिए। देखिए बीजेपी नेता फिर राजनीति कर रहे हैं इस मुद्दे पर। देखिए विपक्ष का काम क्या है और आप क्या कर रहे हैं? सही काम नहीं। प्रखर जी आप क्या कर रहे हैं? नहीं, विपक्ष से आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं? विपक्ष का क्या काम है? विपक्ष का काम है संवैधानिक तौर पर। अच्छा नहीं, विपक्ष राजनीति कर सकता है, सत्ता पक्ष को राजनीति करने का अधिकार नहीं, ये कह रहे हैं आप? नहीं, अगर हम विरोध कर रहे हैं इनके गलत काम का, अगर ये सरकार कहीं फेल हो रही है तो उसको विपक्ष के ऊपर ये आरोप लगा देंगे कि हम राजनीति कर रहे हैं। अरे इनसे प्रदेश संभाल नहीं रहा। कितने महीनों से कांग्रेस पार्टी इस बात को उठा रही है कि मणिपुर जल रहा है, प्रधानमंत्री जी कुछ करिए, होम मिनिस्टर साहब कुछ करिए। प्रदेश संभल नहीं रहा है, आपसे प्रदेश संभल रहा है। जब मैं वही कहना चाहता हूँ, छत्तीसगढ़ में आज सैकड़ों लोग घूम रहे हैं, आपसे छत्तीसगढ़ संभल रहा है। आपने छत्तीसगढ़ संभाल लिया, आपने राजस्थान संभाल लिया। अब आगे मत रहिए, आप सरकार से चले जाएंगे, ये आपका समय आ गया है। और राजनीति मत करिए ऐसे चीजों पर, शर्म करिए। अपने शर्म तो कांग्रेस वालों को आना चाहिए कि जहां राजनीति करने की जगह वहां राजनीति करें। हर जगह राजनीति ठीक नहीं होती है। देश के बहुत ऐसे हैं जिनके ऊपर आप बैठे चर्चा करें। राजनीति करने के लिए बहुत सी जगह पड़ी है, तो कांग्रेस पहले अपने गिरबान में झांक के देखे। अच्छा ठीक है, एक एक करके आप लोग तीनों एक साथ बोलेंगे तो किसी को समझ नहीं आ रहा। एक एक करके और अपनी अपनी बारी का इंतजार करिए प्लीज। शर्म आनी चाहिए आपको। हाँ प्रखर जी जल्दी से बोलिए, अपनी बात रखिए, उसके बाद मैं। शर्म आनी चाहिए बीजेपी कैप्टन आई सिंह जी के पास। अमृत काल में हमारी बेटियों के साथ ये हो रहा है। माफी मांगे देश से, इस्तीफा दे इनके चीफ मिनिस्टर, तुरंत इस्तीफा दे और वहां पर प्रेसिडेंट रूल लागू हो। ठीक है कैप्टन आई सिंह जी, लेकिन कुछ लूप होल्स तो रहे, ये बात तो आपको माननी पड़ेगी। आप देखिए सिर्फ एक गिरफ्तारी हुई है अभी तक, वो जो तस्वीरें हैं उसमें तो बहुत सारे लोग दिखाई दे रहे हैं, भीड़ है वहां पर बहुत, लेकिन सिर्फ एक की गिरफ्तारी हुई है जो मुख्य आरोपी है। उसके अलावा अभी तक किसी की गिरफ्तारी भी नहीं हो पाई है। भाई पुलिस के पास वीडियो है, सब कुछ उसके पास है, तो वीडियो देख करके तो जांच कर सकती है, जांच को आगे बढ़ा सकती है और लोगों को पकड़ सकती है, लेकिन अभी तक नहीं पकड़े गए। ये बिल्कुल जांच हो रही है और लोगों के नाम भी सामने आ गए हैं कि इसमें कौन कौन सम्मिलित थे। पुलिस उनको धरपकड़ में उनके लिए छापे मारे जा रहे हैं, उनके घरों पे मारे जा रहे हैं, उनके छुपने की जगहों पे छापे मारे जा रहे हैं। बक्सा किसी को नहीं जा रहा है। जैसे ही वो पुलिस के घेरे में आ जाएंगे और गिरफ्तार कर लिए जाएंगे, बचेंगे कोई नहीं। कितने दिन भगेंगे, कितने दिन छुपेंगे? आप निश्चित रहिए, जहां प्रधानमंत्री मोदी जी ने अगर ये कह दिया है कि बक्सा कोई नहीं जाएगा तो बक्सा नहीं जाएगा, इस बात को आप मान के चलें। जब हम पाकिस्तान को ये बात तो हम मानते हैं कैप्टन आई सिंह जी, प्रधानमंत्री गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन सीएम क्या कर रहे हैं, ये सवाल है ना। प्रधानमंत्री तो गुस्से में, उनका गुस्सा दिख नहीं रहा है, लेकिन सीएम क्या कर रहे हैं? सीएम ने भी इसके ऊपर संज्ञान लिया है। ऐसी बात नहीं कि सीएम कोई शांत बैठे हैं, उन्होंने भी पूरा संज्ञान लिया है और काम करा रहे हैं वो। मगर आप देखिए, मैं फिर वही बात आ जाएगी कि मणिपुर एक ऐसा प्रांत है क्योंकि वो चारों तरफ अंतरराष्ट्रीय बॉर्डरों से लगा हुआ है और इसमें अंतरराष्ट्रीय ताकतें शुरू से लेके इसमें सम्मिलित रहती हैं। चाइना बगल में है, उसके बर्मा बगल में है, बांग्लादेश भी थोड़ा आगे आ जाओ तो लगता है। ये सारी शक्तियां वहां इस तरह के कृत्य कराती रहती है। तो ये हमारे टाइम में नहीं हो रहा, पिछले भी होता रहा। अच्छा, इसमें विदेशी ताकत का वो है, इस घटना में भी विदेशी हाथ है। ठीक है प्रखर जी जवाब दीजिए, प्रखर जी जवाब दीजिए। कैप्टन आई सिंह जी का सीधा आरोप यह है, कैप्टन आई सिंह जी आरोप लगा रहे हैं प्रखर जी उनका ये कहना है कि एक कॉन्स्पिरेसी के तहत, एक षड्यंत्र के तहत इस हिंसा को भड़काया जा रहा है। कॉन्स्पिरेसी के तहत शर्म आनी चाहिए। क्या बोल रहे हैं इनको नहीं पता है। हमारे आपकी बेटियों के साथ ये हो रहा है, इसमें कॉन्स्पिरेसी है। चाइना ये कॉन्स्पिरेसी करेगा हमारे देश में, क्या बातें कर रहे हैं? शर्म आनी चाहिए। पढ़े लिखे आप प्रवक्ता है, कैसी बातें कर रहे हैं? आपको एक्शन लेना चाहिए, डीजीपी को इस्तीफा देना चाहिए, उसको चेंज करना चाहिए। अरे आपका गोपन विभाग क्या कर रहा था, ये मैं मान ही नहीं सकता। जिस दिन घटना रजिस्टर्ड हुई उसके बाद तो चीफ मिनिस्टर को पता होना चाहिए, उसको होम मिनिस्ट्री के बाद गोपन विभाग में नहीं बताया कि घटना हो गई है। दोषी पकड़े जा रहे हैं, दोषी अरे आज पकड़े जा रहे हैं ना, वीडियो वायरल होने से। इससे पहले एक गिरफ्तारी बता दीजिए, इसके पहले तो अगर ये वीडियो वायरल नहीं होता
होता और कोई व्यक्ति कहता कि ऐसी घटना हुई है, वो भी आप नहीं मानते। आप कहते हैं कि झूठा आरोप लगा रहे हैं। इसको डिफेंड मत करिए। अच्छा ठीक है, चलिए मैं आ रहा हूँ आप दोनों के पास लौटूंगा मैं। हाँ हरगोविंद जी आप बोलिए। नहीं, ऑडियो आपका बंद नहीं है हरगोविंद जी, आपकी आवाज आ रही है, बोलिए। देश के सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार के लिए कैसी सख्त टिप्पणी की? क्या वो देश का सर्वोच्च न्यायालय भी विपक्षी दल है? तो कम से कम औरों पर इल्जाम या बचने के तर्क, जो बॉर्डर स्टेट लग रही है चार ओर से, वहां पर वोट मांगने भी तो गए थे। जनता ने चीफ मिनिस्टर बनाया, आज बचने के लिए बहाने ढूंढ रहे हैं बॉर्डर स्टेट है। आगे से बॉर्डर स्टेट पर भाजपा शासन ही ना करे, बचने के बहाने कि वहां पर चीन है, वहां पर देखिए सक्षम सरकार है, डबल इंजन की सरकार है। डबल इंजन एक दिशा में चले तो ठीक है, विपरीत दिशा में चल के डबल इंजन दुर्घटना का कारण ना बने। आप समझे इस बात को। आप इस समय देश की जनता के लिए भावनात्मक मुद्दा है। आप आग से पानी डालने की बजाय उसमें घी डालने का प्रयास ना करें, इससे आपकी पार्टी की छवि खराब होने की संभावना ज्यादा है। कृपया समझे। हमारी पार्टी मुद्दों पर यदि राजनीति ना हो, और ये तो शर्मसार करने वाली बात है। गलती को मानते, देखिए मैं किसी एक पार्टी का पक्ष नहीं ले रहा, इसमें एक पार्टी की सरकार होती, उत्तरदायित्व तो उसका था कि अपने नागरिकों को सुरक्षा और इज्जत मुहैया कराना, ये मूल दायित्व है। अगर उससे हम कहीं चूक गए तो हमें उसको सहर्ष अपनी गलती को मानकर अपना बड़प्पन दिखाना चाहिए, ना कि बचने के रास्ते ढूंढने चाहिए। ठीक है, लेकिन प्रखर जी, हाँ ठीक है हरगोविंद जी, ठीक है मैं आ रहा हूं आपके पास। प्रखर जी देखिए, जो कुछ भी हुआ मणिपुर में, जो कुछ तस्वीरें सामने आई हैं, हर रोज की निंदा हो रही है। ऐसी तस्वीरें फिर कभी देश को देखने को ना मिले, ऐसी उम्मीद की जा सकती है, क्योंकि एक मजबूत सरकार है देश के अंदर। लेकिन सवाल यह है कि छत्तीसगढ़ में भी हमने देखा, भाई यहाँ पर ठीक है युवतियां थी, लेकिन वहां पर हमने कुछ युवाओं को अपनी मांगों को लेकर नग्न प्रदर्शन करते हुए देखा है। छत्तीसगढ़ की अभी 2 दिन पहले की यह घटना मैं आपको बता रहा हूं, हो सकता है पता भी हो आपको। तो ये परिस्थितियां चाहे वो मणिपुर में हो या फिर वो छत्तीसगढ़ में हो, परिस्थितियां तो ठीक नहीं है। प्रखर जी, घटना को छत्तीसगढ़ से कंपेयर नहीं करते। मैं कंपेरिजन कर ही नहीं रहा, मैं तो आपको बता रहा हूं। तभी मैं इसका जवाब देता हूं। हमने एक बार भी नहीं कहा कि बीजेपी रूल स्टेट में ऐसा हो रहा है तो इस घटना को हमने जस्टिफाई किया, हमने उस पर तुरंत एक्शन लिया। हमने किसी को आरोप नहीं लगाया, किसी के ये नहीं बोला कि आप ऐसे हैं, हमने तुरंत एक्शन लिया। सरकार का काम क्या है? एक्शन लेना। हमने तुरंत एक्शन लिया। हमने कभी नहीं कहा कि बीजेपी इसमें राजनीति कर रही है। विपक्ष का काम है सरकार को, जहां सरकार काम ना करे उसको आईना दिखाना। सरकार का काम, विपक्ष का काम है सरकार का विरोध करना, उसके गलत काम होगा। आज बीजेपी क्या कर रही है? कह रही विपक्ष क्वेश्चन इतना क्यों पूछ रहा है, विपक्ष इस बात को क्यों उठा रहा है? अरे यार चलिए, समय नहीं बचा मेरे पास। कैप्टन आई सिंह जल्दी से 10 सेकंड में भी बात रखिए। कैप्टन आई सिंह जी 10 सेकंड में। प्रखर जी ठीक है, प्रखर जी ठीक है। जो भी दोषी है, सरकार बिल्कुल इस पे तटस्थ है। प्रधानमंत्री अपना वक्तव्य दे चुके हैं, दोषियों को बख्शा नहीं जाएगा। ठीक है, और जो भी इस कृत्य के पीछे है उनको सख्त से सख्त सजा मिलेगी और बहुत जल्दी सबको गिरफ्तार कर लिया। ऐसी उम्मीद हम करते हैं सरकार से, बिल्कुल, चाहे राज्य की सरकार हो चाहे केंद्र की सरकार हो। बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। हरगोविंद जी जल्दी से आखिरी कमेंट आपका। प्रधानमंत्री जी के अनुसार भी यदि आप माने तो पहले देश फिर दल। तो जहां देश का विषय आए तो वहां दल को अपनी बात बाद में रखनी चाहिए। ये मैं बड़ी विनम्रता से हाथ जोड़कर दोनों ही राजनीतिक दलों से मेरी प्रार्थना रहेगी। चलिए ठीक है, समय इतना ही है। कैप्टन आई सिंह जी आपका, प्रखर सिंह जी आपका, और इसके साथ ही हरगोविंद जी आपका बहुत धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने के लिए, अपनी अपनी बात रखने के लिए। लेकिन इन हैवानों का हिसाब जल्द से जल्द होना चाहिए, इसकी मांग हम करते हैं। और इसके साथ ही यह भी देखा जाना चाहिए कि आखिर इस षड्यंत्र के पीछे, मणिपुर को हिंसा की आग में जो झोंका गया है, पिछले तकरीबन 3 महीने से जो हिंसा यहां पर हो रही है, उसके पीछे कौन है, हिसाब उनका भी होना चाहिए। इसकी भी अब पड़ताल सरकार को ठीक से करनी चाहिए कि आखिर कौन वो लोग हैं जो मणिपुर में शांति चाहते ही नहीं है। वो चाहते हैं कि यहां पर इसी तरीके से अशांति बनी रहे और ऐसे लोगों पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए और कार्रवाई भी ऐसी जो मिसाल बने। फिलहाल इतना ही, लेकिन देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए आप देखते रहिए सुदर्शन न्यूज। नमस्कार।